पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। अरब सागर के लहरों को चीरता हुआ भारत की समुद्री शक्ति का नया प्रतीक यह है INS सूरत। पाकिस्तान से तनाव के बीच जैसे ही ये गुजरात की धरती पर पहुंचा तो पाकिस्तान के हुक्मरानों के होश ठिकाने आ गए। गुजरात के हजीरा स्थित अडानी पोर्ट पर आज स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत पहली बार आया। ये केवल एक युद्धपोत नहीं बल्कि एक ऐसा महायोद्धा है जो दुश्मन को ब्रह्मोस मिसाइलों से जवाब देता है, जो रडार की एक झलक से सैकड़ों मील दूर छिपे खतरे को भी पहचान लेता है। सुपरसोनिक सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कंट्रोल रूम। INS सूरत अगले 2 दिनों तक हजारी पोर्ट पर ही रहेगा, जहां देश के युवाओं को सुनहरा मौका मिलेगा इस तकनीकी चमत्कार को करीब से देखने का। यानी कि ये आम लोगों के लिए खोला गया है। नौसेना के एक आला अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, INS सूरत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, ये एक आत्मनिर्भर भारत की एक गूंज है। सुनिए। आज इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है कि मैं जो नौसेना का जो लेटेस्ट जहाज है और मैं कहूँगा बेस्ट जहाज है, उसको मैं सूरत शहर में लेके आया हूँ। तो जैसे आप सूरत में सूरतवासी होते हैं, सूरती कहते हैं, हम भी अपने आप को सूरती कहते हैं इस जहाज में। और हमारे सारे लोग अभी तैयार हैं कि जहाज पे आए। और जिस हिसाब से हमारा वेलकम हुआ है, दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेटी पे खड़े हैं इतनी गर्मी में, मैं तो दाद देता हूं उनकी। एंड बहुत बहुत गर्व की फीलिंग है मेरे लिए। खासियत क्या है थोड़ा सा? ये जहाज भारतीय नौसेना का डिस्ट्रॉयर श्रृंखला में आता है, जिसका जो मल्टी मिशन के लिए होता है। चाहे जो हमारा टारगेट हो, चाहे पनडुब्बी हो या दुश्मन का जहाज हो या दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो, उन सबको ये इसमें इतनी क्षमता है कि उन सबको टारगेट कर सकता है। प्लस हेलीकॉप्टर्स कैरी करता है। बॉर्डर पे तनाव है और सूरत में सेलिब्रेशन है, क्या मैसेज है इससे? आई थिंक आज बात करने का मौका है सिर्फ कि INS सूरत जहाज में आया है। सूरत एट सूरत। और बाकी बाहर जो भी हो रहा है होता रहेगा, उसमें हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान है कि आज सूरत वासियों के लिए अपने जहाज को खुला रखें ताकि वो आके देखें। और भारतीय नौसेना ने ये रियलाइज किया कि जो मैरीटाइम लेगेसी है सूरत शहर की, पहले सारा ट्रेड भारत का यहीं से होता था। पहले जो हमारे जहाज बनते थे वो यहाँ से बनते थे। सो वी जस्ट वांट टू ऑनर द लेगेसी। और आज के दौर में जो सूरत है, इतना प्रोग्रेसिव शहर है, स्मार्ट सिटी, डायमंड सिटी, टेक्सटाइल्स, जो लोग हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें जो एटीट्यूड है उसी को हम सब ट्राई करते हैं कि हम भी ऐसी क्वालिटीज अपने में रखें। और हमारा भारतीय नौसेना पोत जो सूरत है वो भी स्मार्ट शिप और अच्छा जहाज, क्लीन शिप। कितने लोग ये लेके चल सकते हैं और कितनी दूरी तक मिसाइल? और तकरीबन 300 लोग के साथ हम जाते हैं। दैट हमारा वो क्रू कॉम्प्लीमेंट है। बट जब हमारे पास एडिशनल हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और हम फ्लैग शिप भी हैं, जब हमारा कमान अधिकारी हैं जो झंडा अधिकारी पश्चिमी बेड़े के, वो भी हमारे ऊपर आते हैं, तो 50 के करीब लोग और बढ़ जाते हैं। और मिसाइल्स की बहुत ज्यादा रेंज है, मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है इतना बोलूंगा। जो हमारा जहाज है ये डिस्ट्रॉयर श्रृंखला का शिप है। और ऐसे नेवी के पास 7 और जहाज हैं इस P-15 अल्फा एंड ब्रावो कैटेगरी के अंडर। और ये जहाज जो है ये हर मोड में, चाहे वो पनडुब्बी हो, चाहे वो अबव वाटर हो, सरफेस शिप हो, या फिर वो एंटी एयर मिसाइल हो या एयरक्राफ्ट हो, उनको टारगेट करने की इसमें क्षमता है। इसमें हेलीकॉप्टर है, 2 हेलीकॉप्टर कैरी कर सकता है। तो इसे मल्टी मिशन डिस्ट्रॉयर कहते हैं। सर, ये किस तरीके से वर्किंग करेगा और क्या इसकी क्या खासियत है, कैसे? तो युद्धपोतों की जो भी श्रृंखला होती है उसमें सबसे एडवांस तरीके का और सबसे बड़ा जो जहाज है ये वो है। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये इंडिजिनस है, यानी कि भारत में बना है। तो इसमें जो कंटेंट है वो 75% है। जब जहाज पे आप खड़े होंगे तो भारतीय स्टील है, सबसे पहले तो भारतीय स्टील पे जब खड़े होंगे तो ही बड़ी बात है। उसके बाद से जो वेपन कॉम्पोनेंट है, जो सेंसर्स हैं उसके, और जो मशीनरी है और बाकी जो हैबिटेबिलिटी के स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब चीजों को मिला के तकरीबन 75% के जो कंटेंट है वो भारतीय है। तो सबसे बड़ी बात है।